Hello everyone, we are starting with a new video and this will be covering important MCQs of determinants that is for class 12th और ये सारे के सारे किस में से हैं NCERT एग्जाम्पलर में से कवर किए गए हैं. सो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. सो इट सेज इफ determinant is equal to the other determinant then the value of x is. तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है. आपको बस क्या करना है, डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करना है, इक्वल इक्वेट करना है और x की वैल्यू बतानी है. तो अगर हम लेफ्ट साइड वाला सॉल्व करें तो सबसे पहले व्हाट यू विल डू इज 2x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 2x स्क्वायर. 5 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 80 एंड अ नेगेटिव साइन बिटवीन इट. एंड देन let's solve the right hand side now because they are equal to each other so we can equate them. So right side पे क्या होगा 18 and then plus 14 it will be, क्योंकि minus 14 क्या हो जाएगा आपका, it will be plus 14 और 18 और 14 क्या हुआ आपका, it will give you 32 and minus 40 right side आके क्या हो जाएगा, it will be plus 40 for you. So 2x square की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, it is equal to 72 and x स्क्वायर इन दिस केस इज 72 over 2. 72 over 2 की वैल्यू कितनी आई आपकी 36 और when you take square root of 36 you can get two values out of it plus minus 6 for you. That is option C. Now moving to the next question, question number 2. It says the value of determinant. तो डिटर्मिनेंट इज़ देयर. सो हम थोड़ा सा इसको रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं क्योंकि रिड्यूस फॉर्म नहीं है, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए सॉल्व करना. तो आप क्या करोगे, सबसे पहले अप्लाई करो C1 में C1 माइनस C3. सबसे पहले आपको ये अप्लाई करना है. यहाँ पे C1 में क्या चेंज आएगा वो देखते हैं. सो सबसे पहले इट विल बी चेंज टू A माइनस B, सॉरी इट विल बी माइनस B, आई एम सॉरी, it will be minus B, it will be minus C, it will be minus A. This is C. यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है प्रिंटिंग में. दिस इज C here एंड लास्ट वाले में आपका क्या आएगा माइनस A और सेकेंड आपका क्या रहेगा B प्लस C, इट विल बी C प्लस A, इट विल बी A प्लस B और लास्ट वाला अनचेंज्ड विच इज A B एंड C. अब हम सेकेंड वाले को थोड़ा सा और रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं कॉलम 2 को. तो कॉलम 2 में क्या चेंज आएगा, कैसे कर सकते हैं रिड्यूस, हम कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू 1. ठीक है, 1 से करते हैं क्योंकि देखो आप ध्यान से देखो तो माइनस B और B कैंसिल हो जाएगा आपका. तो माइनस B माइनस C A. कॉलम 2 पे हम अपना प्रोसेस करेंगे वो भी कौन सा C2 प्लस C1 का. तो C बचा यहाँ पे A बचा, लास्ट वाले में B बचा और this will be A, B and C. Now we can simplify it और simplify करने से पहले आप क्या कर सकते हो, सॉरी माइनस इज देयर, माइनस A B है हमारे पास. उससे पहले हम क्या कर सकते हैं, यू कैन सी कि फर्स्ट के पास सबके पास नेगेटिव साइन है. सो व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन टेक इट कॉमन. आपके पास आ जाएगा B C A, C A B, A B C. अब आप इसको आसानी से रिड्यूस कर सकते हो और रिड्यूस करने के बाद आपका क्या आंसर आएगा, A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब माइनस 3ABC. दैट इज ऑप्शन C. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3. सो यू कैन सी एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज 9 स्क्वायर यूनिट्स. एरिया ऑलरेडी मेंशन है और आपको वर्टिसेस भी दिए हुए हैं और पूछ रहे हैं कि k की वैल्यू क्या होगी. सो वी हैव टू यूज़ द डिटर्मिनेंट वे हियर. इट विल बी हाफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 एंड 1 1 1 इन द लास्ट वन. ठीक है, अब आपको पता है कि x1 x2 क्या है, x3 क्या है और y1 y2 y3 क्या है. x1 की वैल्यू कितनी है आपकी -3, x2 की वैल्यू 3 है, x3 की 0 है, y1 कितना है 0, y2 इज 0, k इज देयर, देन 1 1 1. अब हम इसको सॉल्व करेंगे और एरिया की जगह हमें क्या मेंशन करना है, लेफ्ट साइड पे 9 और राइट साइड सॉल्व करते हैं. इट विल गिव यू हाफ. इसको सॉल्व करते हैं डिटर्मिनेंट वाले पार्ट को. सो इट विल गिव मी -3 फर्स्ट ऑफ ऑल और -3 के साथ क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ माइनस के. बीच में तो 0 है, सेकेंड वाला 0 हो गया. ठीक है, लास्ट वाला आपका क्या है +1 एंड यू हैव टू राइट 3k.
ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ना आपस में, 9 हो गया, हाफ हो गया, इट विल गिव यू प्लस 3k एंड लास्ट में यू हैव प्लस 3k, सो दिस विल बी 6k. 9 is equal to half into 6k, 2 से 6 cancel, you get 3k, or 9 over 3 is basically k for you, or it can be reduced to 3 as the answer. So you can see कि k की वैल्यू हमारी कितनी आई है, positive 3. Now moving to next question, question number 4. Again a determinant question and we have to tell them what it equals to. So सबसे पहले again you have to try to reduce it, क्योंकि रिडक्शन नहीं होगा तब तक सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए. सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे आपके पास बी स्क्वायर माइनस ए बी है, यू कैन सी कि इसमें से कॉमन लिया जा सकता है. सो इट विल बी चेंज टू बी माइनस ए. सेकेंड में से क्या कॉमन लोगे, ए, देन यू आर लेफ्ट विथ बी माइनस ए, सी, बी माइनस सी, नेक्स्ट इज बी माइनस सी, a minus b, c minus a. Then in the last again you can see ki c can be common, so b minus a we are left with. Then again we can take b common, b minus a. Then last one is a common, b minus a. So you can see कि हमारे पास काफ़ी सारी ऐसी टर्म्स है जो कि कॉमन है. So this is b minus a as well, sorry I wrote it wrong. So यहाँ पे आप देख सकते हो कि b minus a is common in C1 and C3. कॉलम 1 में भी और कॉलम 3 में भी we can take b minus a common. तो यही अच्छा तरीका रहता है कि आप कॉमन ले लो, नहीं तो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू. और ये b माइनस ए होल स्क्वायर होगा क्योंकि इसमें से अभी आप कॉमन ले रहे हो, इसमें से भी 2 बार कॉमन लिया. सो येस वी आर लेफ्ट विथ b, a, c, b minus c, a minus b, c minus a, C, B, A. Now what we can do is we can reduce column 2. column 2 को आप किससे reduce कर सकते हो, column 3 से, क्योंकि I can see कि प्लस अगर मैं लगा दूँ सबके बीच में तो C से C, B से B, A से A कैंसिल हो जाएगा. So yes, let's apply this operation over it, C2 plus C3. Now you will get your determinant as, it will be B, A, C. Second one will be B, A, C, C, B, A. This is your determinant. अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, और सॉल्व करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है इसको, बिकॉज यू कैन सी कि आपके पास ये जो फर्स्ट कॉलम है और सेकंड कॉलम है दे आर आइडेंटिकल, सो योर आंसर विल बी 0 फॉर यू. सो नन ऑफ दिस इज द ऑप्शन हियर. सो येस, दिस इज ऑप्शन डी हियर. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन. It says number of distinct real roots of this determinant is equal to 0 in the interval minus pi over 4 less than or equal to x less than or equal to pi over 4 is. तो हमें बताना है कि कितने नंबर ऑफ रूट्स इसके एग्जिस्ट कर सकते हैं. तो आप इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको. जो आपका एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ट्राई टू सॉल्व इट, ट्राई टू रिड्यूस इट सो दैट यू कैन फाइंड योर आंसर x. सो देखते हैं कि हमारा कैसे आएगा आंसर. लेफ्ट साइड पे अगर हम देखें जो हमारा एक्सप्रेशन है वो साइन कॉस की टर्म्स में है, तो अगर हम इसको रिड्यूस करना चाहें और पहली लाइन एटलीस्ट, मतलब पहला कॉलम एटलीस्ट हम सेम करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं वो देखो. हमें चाहिए कि हमारा फर्स्ट पार्ट मस्ट बी सेम, और अगर आप सारे रोज देखोगे तो दे आर ऑल इक्वल इन टर्म्स ऑफ एडिशन. So what I am thinking is let's add all of them. Let's add all the columns. So first हमारा क्या हो जाएगा, it will be sin x plus 2 cos x. नेक्स्ट वाला भी देख लो, वो भी बिल्कुल सेम होगा, sin x plus 2 cos x. लास्ट वाला भी बिल्कुल सेम होगा, sin x plus 2 cos x. नेक्स्ट as it is cos x sin x, cos x again, cos x sin x. Now let's try to reduce it more. So what I can see is I can take 2 cos x plus sin x common. तो हमारे पास फर्स्ट में क्या बचेगा, it will be 1 as the column C1, 1 each, and then you have cos x, same, it will be same, C2 or C3 will be exactly same for you.
Now we'll apply two relation here, two operation here. That will be r2 minus r1, और दूसरा हम अप्लाई करेंगे r3 पे with respect to 1 only. So it will be r2 minus r1, r3 minus r1. Let's apply this operation. और हमारे पास क्या रहेगा, in bracket 2 cos x plus sin x, and in determinant you will have 1 cos x, और r2 में क्या चेंज आएगा हमारा, इट विल बी 0, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हो जाएगा यहाँ पे हमारा. नेक्स्ट हमारा हो जाएगा 0 अगेन, नेक्स्ट होगा 0 अगेन, cos x minus cos x is 0, sin x minus cos x is left. Now in this case let's try to simplify this now. Let's expand it along C1. So we will have the value as 2 cosec x plus sin x will be there, that's for sure. Now we'll have only one term here which will be with respect to 1, and you can see कि अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा आंसर, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर. ठीक है, दिस इज़ योर आंसर. आंसर नहीं है मतलब अभी इसको हमें और सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारी जो टर्म है ये किसके इक्वल है, इट इज़ इक्वल टू 0. तो हमारे यहाँ से दो चीज़ें निकल के आती हैं कि या तो हमारा 2 cos x प्लस साइन एक्स 0 के इक्वल है, या आपका क्या हो सकता है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0. और स्क्वायर है यहाँ से तो वैल्यू एक तरीके से काट भी सकते हो, और इट कैन बी साइन एक्स इज़ इक्वल टू कॉस एक्स. और इस केस में आपका क्या आ जाएगा, 2 cos x माइनस साइन एक्स, और अगर इफ़ आई टेक cos x डाउन इट विल बी sin x ओवर cos x, और इट विल बी tan x इक्वल टू tan x. तो आपके पास वैल्यू जो -2 की आ रही है, जो tan x हमारा -2 आ रहा है, इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमारा जो tan x होता है इट कैन बी इक्वल टू 1, क्योंकि tan 45 क्या होता है, इट इज़ इक्वल टू 1. सो येस, we can say that only one real root exists which is tan x is equal to 1, क्योंकि ये वाला तो हमारा रूल्ड आउट हो गया. इस केस में हमारा क्या बन रहा है, इट इज़ कमिंग आउट टू बी sin x ओवर cos x इक्वल 1 एंड tan x इक्वल 1. तो हमारा x की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, इट इज़ π/4. सो येस, वी कैन से ओनली वन रूट एग्जिस्ट हियर which is tan x equals 1. C is the option. Now moving to the next one. Next question is the maximum value of determinant is. So यहाँ पे थीटा हमें बताया हुआ है कि रियल नंबर है, तो आपको क्या करना है इस केस में, यू हैव टू रिड्यूस इट सो दैट वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट है. तो आप ट्राई करते हैं इसको सॉल्व करने का. सबसे पहले हम इसको रिड्यूस करेंगे, एंड आई कैन सी कि बेस्ट ऑप्शन ये है कि C1 में C1 माइनस C3 करें, एंड सेकेंड ऑप्शन ये है कि C2 में C2 माइनस C3 करें. ठीक है, तो हमारा देखो कॉलम 1 कैसे चेंज होगा और कॉलम 2 कैसे चेंज होगा. फर्स्ट केस में इट विल बी 0 हियर, it will be 0 again, and this will be cos theta only, this will be 0, this will be sin theta, then the bottom one will be 0 and 1 1 1. राइट, अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास सिर्फ यही वाली वैल्यू बची है 1, and this will be in multiplication with this, और this will be in multiplication with this. So 1 के ब्रैकेट में 0 will be there, माइनस साइन थीटा cos थीटा will be there. तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा. सो दिस इज़ योर आंसर. आंसर तो ये आया, लेकिन हमें क्या बोला है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है. तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा को हम चेंज किस फॉर्म में कर सकते हैं. लेट्स से कि आई एम डिवाइडिंग इट एंड मल्टीप्लाइंग पार्ट विथ 2 से क्यों मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, क्योंकि आपको पता है कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है हमारा, इट इज़ साइन 2 थीटा, sin 2 theta over 2 it will be. और when sin 2 theta is maximum, जब उसकी वैल्यू क्या होगी, -1. राइट, सो वी कैन से कि मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है इसकी, -1 over 2. सो वी कैन से कि दिस विल बी कैंसल्ड, sorry, minus and minus will be cancelled, and half will be the answer here. Now moving to the next question.
So in this case we have fx and we have to see which option is correct out of all. तो अगेन यू हैव टू रिड्यूस दिस फॉर्म, रिड्यूस करना है ताकि हम देख सके कि क्या कैसी सिचुएशन बन रही है हमारे लिए. सो सबसे पहले आप क्या अप्लाई करोगे इस केस में, ट्राई टू मेक इट ज़ीरो. C1 में चेंज करते हैं, C1 में चेंज कर सकते हो या आप रो वाइज चेंज कर सकते हो. या हम एक और चीज़ कर सकते हैं, यहाँ पे ये वैल्यूज़ प्लेस करके देख सकते हैं. तो इन्होंने बोला है हमें कि एफ ऑफ ए लो, एफ ऑफ ए का मतलब क्या है बेसिकली यहाँ पे कि हमारा एक्स क्या हो गया, ए हो गया. तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज़ प्लेस करूँगी, जैसे कि एफ ऑफ ए निकालना चाहते हो आप, दिस विल बी ज़ीरो, दिस विल बी 2a, दिस विल बी a प्लस बी, दिस विल बी ज़ीरो, दिस विल बी ज़ीरो, दिस विल बी x प्लस सी, दिस विल बी x माइनस बी, x नहीं a है हमारा x, a माइनस बी, a माइनस सी, ज़ीरो. अब ये देखो आप, ये ज़ीरो तो आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे ये वैल्यू आ रही है ना. इसको यूज़ करके हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी यूज़ कर सकते. तो आंसर इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, f of a is not equal to 0. So yes, we can say this can't be the option. B पार्ट देखते हैं, FB. अब FB प्लेस करके देखते हैं, x की जगह B प्लेस करेंगे 0, a plus b, then 2b it will be, then b minus a 0, x plus c, then it will be b plus c, this will be 0, this will be b minus c, लास्ट विल बी 0. तो आप यहाँ पे देखो फिर ये वाला पार्ट आ रहा है ना आपका, इस वजह से आपके कुछ ना कुछ वैल्यू तो आएगी. दैट मीन्स इट इज़ नॉट इक्वल टू 0. सो येस, ऑप्शन बी इज़ कैंसिल. अब सी देख लेते हैं. एफ ऑफ 0 दिया हुआ है हमें. एफ ऑफ 0 का मतलब क्या है कि एक्स को 0 प्लेस करो. 0 आ गया, ए आ गया, यहाँ पे बी आ गया, दिस विल बी माइनस ए, 0, दिस विल बी प्लस सी, दिस विल बी माइनस बी, दिस विल बी माइनस सी, दिस विल बी 0. अब इसको हमें थोड़ा सा सॉल्व करके देखना पड़ेगा कि इज़ इट इक्वल टू 0 है. तो यहाँ पे दिस विल बी 0, 0 इन ब्रैकेट 0 माइनस प्लस सी स्क्वायर वी कैन राइट. तो 0 हो जाएगा, माइनस ए प्लस ए हो जाएगा यहाँ पे. देन टेकिंग आउट दिस इट विल गिव यू 0 माइनस प्लस सी बी. देन लास्ट में आपका आएगा माइनस बी and in bracket you will have AC. अब देखो yes it is coming out to be 0. AC भी हो गया ये हमारा और लास्ट में भी AC भी है माइनस में. So yes, we can cancel it out and the answer is 0. Option C is correct here. This is f of 0 is equal to 0. Now moving to the next question. It says if A is this then A inverse exists if. ए इनवर्स एग्जिस्ट कब करेगा ये पूछ रहे हैं वो हमसे. तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम निकाल के देखते हैं कि हमारी वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ क्या रहा है. डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2, 6 in bracket minus 5 minus lambda, then we will have 0, 0 minus 5, then in the last you will have minus 3 and then we have 0 minus 2 in bracket. तो आपके पास वैल्यू कितनी आ गई, 2 in bracket 1 minus plus 5 lambda, then you have minus 3 minus 2, it will give you 6. So 8 plus 5 lambda. Determinant of this is 8 plus 5 lambda. So let's say it is not equal to 0. Let's say कि A inverse exist करता है if determinant is not equal to 0. तो अब यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी लैम्डा की, इट विल गिव यू -8. लैम्डा इज़ नॉट इक्वल टू -8/5. और कोई भी वैल्यू हो सकती है लेकिन लैम्डा की वैल्यू -8/5 नहीं हो सकती. सो येस, डी इज़ द ऑप्शन बिकॉज आई कांट सी एनी ऑप्शन करेक्ट है. अगर -8/5 होता तो येस आई कैन से दैट. Next is if A and B are invertible matrices then which of the following is not correct. क्या नहीं है, करेक्ट नहीं है. तो यहाँ पे आपको एडजेसेंट दिया हुआ है और साथ ही साथ आपको डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, साथ में आपको ए बी का पार दिया हुआ है और A प्लस बी इनवर्स का दिया हुआ है.
तो यस, लेट्स चेक इट टुगेदर. सो सबसे पहले एडजेसेंट ऑफ ए, दिस इज़ करेक्ट कि आप डिटर्मिनेंट निकालो, डॉट ए इन्वर्स कर दो, दैट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट. नेक्स्ट में भी डिटर्मिनेंट ए रेज टू पावर -1, और अगर आप पावर में लिखते हो दैट इज़ करेक्ट एज वेल. लास्ट आपको सी जो दिया हुआ है ए बी रेज टू पावर -1, बी इन्वर्स ए इन्वर्स, दैट इज़ करेक्ट एज वेल. अब आती है बारी लास्ट वाले की, जो कि है आपका इनकरेक्ट, क्योंकि कभी भी आपका ए प्लस बी इन्वर्स इज़ नॉट इक्वल टू बी इन्वर्स प्लस ए इन्वर्स. सो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज, let's start with this question. It says if x, y, z are all different from 0, determinant is equal to 0, then the value of x inverse, y inverse, z inverse is equal to. तो आपको दिख रहा है कि हमारे पास डिटर्मिनेंट है, इसी का यूज़ किया जा सकता है इस इक्वेशन में टू फाइंड दिस वैल्यू. इसी से कुछ ना कुछ निकल के आएगा हमारे पास, एंड देन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस टर्म गिवन टू अस. सो सबसे पहले विल अप्लाई C1 माइनस C3, एंड C2 पे भी अप्लाई करेंगे C2 माइनस C3. अब देखो C1 में क्या चेंज आएगा आफ्टर दिस, इट विल बी x हेयर, 0 हेयर, 1 में से -1 माइनस z, सो माइनस z हेयर, देन 0 हेयर अगेन, देन 1 प्लस y माइनस 1 विल गिव यू y, इन दिस इट विल गिव यू माइनस z, और लास्ट में इट विल बी एज इट इज़, नो चेंज. ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यू हैव टू change the or you have to reduce the value. तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले तो x आ जाएगा, and in bracket we will get y in multiplication with 1 plus z, और माइनस प्लस z हो जाएगा. देन 0 विल बी निगलेक्टेड, क्योंकि 0 से तो कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल गिव अस 0 ओनली. 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 प्लस वाई जेड, इट विल गिव यू, और फर्स्ट वैल्यू आपकी किसके इक्वल हो जाएगी, इट विल गिव यू एक्स वाई फर्स्ट ऑफ ऑल, देन एक्स वाई जेड, और लास्ट में आपका क्या आएगा, एक्स जेड, लास्ट में वाई जेड इक्वल्स 0. अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ एक्स वाई जेड से कंप्लीट एक्सप्रेशन को, तो मेरी ना वो वाली फॉर्म आ जाएगी जो ऊपर थी, एक्स इनवर्स, वाई इनवर्स, जेड इनवर्स, क्योंकि मेरे को वही चाहिए. सो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम डिवाइडिंग द इक्वेशन विथ एक्स वाई जेड. ठीक है, अब देखते हैं कि क्या चेंज आता है. तो अगर फर्स्ट वाले को एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 1 बाय जेड, नेक्स्ट को 1, थर्ड वाले ऑप्शन को तो यू विल गेट y, फर्स्ट वाले ऑप्शन को यू विल गेट, लास्ट वाले ऑप्शन को यू विल गेट x. तो आपके पास देखो वैल्यू आ गई ना, इट इज़ z इनवर्स प्लस y इनवर्स प्लस x इनवर्स, और यहाँ पे ये जो 1 बचा है उसको कहाँ ले जाओगे, लेफ्ट साइड पे. सो येस, इट इज़ इक्वल टू -1. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डी पार्ट इज द आंसर टू इट. Last question of this MCQ based question on determinant is there are two values of a which makes determinant equals to 86, then the sum of these number is. तो basically आपको क्या करना है, टू वैल्यूज़ निकालनी है. देखते हैं कैसे आती है वैल्यूज़, क्योंकि हमें डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या हमारा एक्सप्रेशन निकल के आता है. तो सबसे पहले वी हैव 1 के अक्रॉस क्या है, a के साथ 2a है तो 2a² हो जाएगा. देन +4, क्योंकि देखो -4 है ना, सो येस +4. देन -2, तो -2 का +2 हो जाएगा. देन वी हैव टू इग्नोर दिस एंड 2 × 2a विल बी 4a, और लास्ट में यू हैव 5, और 5 के साथ क्या आएगा आपका, इट विल गिव यू 8. इट इक्वल्स 86 दे आर सेइंग. तो 86 यहाँ पे है हमारा. अब इसको हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, आप देख सकते हो 2a² + 4 + 8a + 40 इज इक्वल टू 86. और 44 को आप क्या करोगे, सिंप्लीफाई करोगे विथ 86, तो कितना हो जाएगा ये, 44 और 86 विल गिव यू -42. तो 2a² + 8a - 42 इक्वल्स 0. नाउ आई कैन सी कि आई कैन टेक 2 कॉमन हेयर. सो मेरे पास क्या बचा, a² 4a - 21, और 2 नीचे आ जाएगा, इट विल बी 0. अब यहाँ पे यू कैन सी कि विच टाइप ऑफ इक्वेशन दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, a निकालना है ना हमें यहाँ पे, तो a की वैल्यू कैसे निकलेगी, वी नो -b होता है हमारे पास, तो -b +4 है,
अंडर रूट बी का स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस 4ac, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -21 डिवाइडेड बाय 2a, a की मतलब 1. अब यू हैव -4 प्लस माइनस अंडर रूट 4 का स्क्वायर इज इट इज़ 16, 16 प्लस 4 इट विल गिव यू 84 या ओवर 2. तो आपके पास 100 आ गया. 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है? इट विल गिव यू 10 एज द आंसर डिवाइडेड बाय 2. तो दो वैल्यूज़ आएंगी हमारे पास, यहाँ से समझ आता है. -4 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2. दूसरी आएगी -4 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2. सो दिस विल गिव यू 6/2. 6/2 की वैल्यू कितनी होती है आपकी? 3. एंड इट इज़ -14/2. It will give you -7 as the answer. So I can see that I am getting two answers here, 3 and -7. और उसका उन्होंने क्या बोला था? सम निकाल के बताओ. So yes, सम क्या होगा इसका? It will be 3 plus -7 which is -4. So yes, C part is the answer to it. So required sum is -4 for you. This is the end of this video. Thank you for watching. Have a great day and yes, all the best for your exam.